हेलो दोस्तों, हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं दो डिफेंस सेक्टर की कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत डायनामिक्स के बीच में, और हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं उनके बिजनेस और इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स। तो जो पहली बात हम डिस्कस करेंगे वो है कैसा उनका मार्केट कैप है। तो यहां पर आप देखेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का 1.27 लाख करोड़ का मार्केट कैप है और भारत डायनामिक्स का 28,798 करोड़ का है। थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये देखिए, जैसे मार्केट कैप आपने देखा 1.27 लाख करोड़ है। अब करंट प्राइस क्या है? थोड़ा अच्छा खासा प्राइस भी बढ़ा है पिछले कुछ महीना में, तो 175 एक शेयर का प्राइस है। लेकिन जो लाखों करोड़ों शेयर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को, अगर सबको वैल्यू को अगर हम जोड़ लें तो कितनी वैल्यू आ जाती है? 1.27 लाख करोड़। ठीक है, भारत डायनामिक्स के केस में कितना है? अभी करंट प्राइस 1571 है। अगेन सभी अगर आप शेयर्स को जोड़ लेंगे तो कुछ हमको ऐसा देखने को मिलेगा। अब जैसे आप देखेंगे 5 इयर्स में एक अच्छा खासा प्राइस मूवमेंट हमको देखने को मिला है। और इनफैक्ट लास्ट 1 ईयर की बात करें, जैसे आप देखिए लास्ट ईयर दिसंबर में कुछ 900 के पास में शेयर प्राइस था और अभी देखिए ये लगभग 1600 को टच कर रहा है, किया नहीं है, 1571 का है। मतलब लास्ट 1 ईयर में भारत डायनामिक्स के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ होगा। और सिमिलरली जैसे लास्ट ईयर एडजस्टेड प्राइस है 100 के पास में था, किसका? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का, और अभी देखिए 175। और पिछले 2-3 महीने में मार्केट भी बहुत अच्छा चली है और अच्छा मूवमेंट हमको देखने को मिला है। तो दोनों ने ही, हम सिर्फ लास्ट 1 ईयर की बात करें तो वेल्थ क्रिएट करके दी है। अब दोनों ही डिफेंस सेक्टर की कंपनी है। क्या डिफेंस सेक्टर में सही में कुछ ऐसा हो रहा है कि कंपनीज का मार्केट कैप बढ़ रहा है या हो सकता है उनका प्रॉफिट बढ़ रहा हो? तो देखिए, गवर्नमेंट का फोकस यहां पर बहुत स्ट्रांग है। 2.23 लाख करोड़ का डिफेंस प्रोक्योरमेंट का प्लान है। अब ये ओवरऑल प्लान है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीईएल और बीडीएल इन्हीं दोनों को फायदा होगा, दूसरी भी जो डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनियां हैं उनको भी यहां पर फायदा होगा, क्योंकि इतने सारे जो डिफेंस रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं गवर्नमेंट खरीदने वाली है। अब गवर्नमेंट का पिछले 2-3 साल में फोकस चेंज हुआ है, और वो क्या हुआ है कि डोमेस्टिक फोकस करना है। इंपोर्ट जो है वो बाहर से नहीं करना है, हमको हमारी जो खुद भारत में ही जो कंपनियां हैं वहीं से ही प्रोडक्ट्स खरीदने हैं। तो जो पहले ऐसा लिमिट था 58%, वो 75% मिनिमम कर दिया है। मतलब डिफेंस के लिए अगर हमको जरूरत है तो 75% सोर्सिंग जो है वो भारत की कंपनियों से ही होनी चाहिए। और ये दोनों ही कंपनियां डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई है तो इनको एक नेचुरली फायदा हो जाता है। फिर 500 से ज्यादा कुछ डिफेंस प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है। तो अगर किसी को भी डिफेंस इक्विपमेंट बनाना है तो किस पर डिपेंड रहेंगे? वो इंडिया की, हमारे देश की कंपनियों पर ही डिपेंड रहेंगे। तो हमारे देश की कंपनियां उनको प्रोडक्ट सप्लाई करेंगी, तो बीएल, बीडीएल या फिर एचएएल जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इन सबको फायदा हो जाता है। और टोटल बजट भी देखेंगे 6 लाख करोड़ का है, जो कि आपको जस्ट मैं एक अंदाजा देता हूं, हमारा जो हर महीने का जीएसटी कलेक्शन कुछ 1 लाख करोड़ से 1.5 लाख करोड़ के रेंज में रह रहा है। 10 साल पहले दोस्तों यही डिफेंस बजट 2 लाख करोड़ का था, और ये किस तरीके से ये ऊपर गया है आप अंदाजा लगा सकते हैं। 2 लाख करोड़ से 6 लाख करोड़ का। अब फोकस करते हैं दोनों कंपनियों पर। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट कैप ज्यादा है, उनका रेवेन्यू भी ज्यादा है, 17,734 करोड़ का पिछले फाइनेंशियल ईयर में था। भारत डायनामिक्स का था 2,489 करोड़ का। अब बिजनेस में वो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट जो होते हैं, जो डिफेंस इक्विपमेंट के, वहां पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का मेजर फोकस रहता है और थोड़ा डिपेंडेंस रहता है डिफेंस मिनिस्ट्री पर, क्योंकि मैक्सिमम ऑर्डर्स वहां से उनको आते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं जो सिविल प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर भी, बट स्टिल डिफेंस के साथ थोड़ा डायरेक्टली उनका परफॉर्मेंस लिंक होता है। और सेम भारत डायनामिक्स का भी ऐसा ही है, जैसे मिसाइल्स, लॉन्चर्स, तो इन सब जो बड़े प्रोडक्ट्स हैं डिफेंस मिनिस्ट्री को ज्यादा जरूरत है, तो इसीलिए दोनों ही कंपनियां डिपेंड करती है डिफेंस मिनिस्ट्री के ऊपर। और वहां पर जैसे हमने देखा कि बजट बढ़ा है तो इन कंपनियों को नेचुरली फायदा हो जाता है। तो इसीलिए एक इंपॉर्टेंट चीज क्या रहेगी देखने के लिए, जब भी बजट आएगा तो ये देखना रहेगा कि यहां पर किस तरीके से गवर्नमेंट अपना स्पेंडिंग का प्लान कर रही है। दोस्तों ये सब कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आकाश, फिर कोंकुर, फिर इनवार, ये सब कुछ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, ये सब भारत डायनामिक्स के कुछ प्रोडक्ट्स हैं। अब एनालिसिस जब हम दोनों ही कंपनियों की कर रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है ऑर्डर बुक। पहले भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को देखते हैं। यहां पर जब बिल्कुल लेटेस्ट रिजल्ट आए थे सितंबर एंड के, तो 68,728 करोड़ की ऑर्डर बुक थी। ओके, इसको कैसे एनालाइज करना है मैं आपको बताऊंगा। अब हुआ क्या, बहुत रिसेंट में ही, ये दिसंबर एंड में मैं वीडियो बना रहा हूं, दिसंबर 15 को उनको कुछ ऑर्डर मिले 4,878 करोड़ का, और दिसंबर 22 में भी 2,759 करोड़ का ऑर्डर मिला। अब ऑर्डर्स तो बढ़ ही रहे हैं उनके। अब जो फाइनल ऑर्डर का जो फिगर है, क्योंकि ये तो कुछ ऑर्डर्स आए हैं, बीच में भी कुछ ऑर्डर्स आए हैं, तो वो हमको कब पता चलेगा? जब Q3 के रिजल्ट आएंगे, जो कि जनवरी एंड या फरवरी उस समय में एक्सपेक्टेड। अब इंटरेस्टिंग क्या हुआ है, बीएल के केस में उन्होंने टोटल फाइनेंशियल ईयर 24 जो अभी चल रहा है, मतलब मार्च 2024, 3 महीने के बाद जब ये साल खत्म होगा, साल से मेरा मतलब फाइनेंशियल ईयर, उन्होंने गाइडेंस किया था 20,000 करोड़ को हमको जो है ऑर्डर्स मिलने चाहिए। इनफैक्ट अभी दिसंबर भी खत्म नहीं हुआ है, वो लोग 25,925 करोड़ का ऑर्डर्स ऑलरेडी उनको मिल चुके हैं। और आने वाले टाइम में जनवरी, फरवरी, मार्च में भी अगर कुछ मिल जाते हैं तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि और ज्यादा बढ़िया हो सकता है। तो ऑलरेडी उन्होंने अपने गाइडेंस को एक्सीड किया हुआ है। अब जो मैं बात कर रहा था कि इसको एनालाइज कैसे करें, देखिए ये जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है,
ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट निकाला, मैंने यहां पर रेवेन्यू देखा जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था, कुछ 17,734 करोड़ के आसपास में है, और उनका ऑर्डर बुक कितना है, कुछ 68,000 करोड़ के आसपास में। तो आप ऐसा रफली मान सकते हैं कि ऑर्डर बुक जो है लगभग 4 टाइम्स ज्यादा है जितना वो रेवेन्यू कमा रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि विजिबिलिटी फ्यूचर में हमको जो बिजनेस है, रेवेन्यू है, उसकी हमको देखने को मिल रही है। ठीक है, अब भारत डायनामिक्स ऑर्डर बुक अप्रैल में था 20,054 करोड़, और अभी भी देखेंगे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है 20,766 करोड़, 20,000 ही रखते हैं सिंपल कैलकुलेशन के लिए। ओके, अब इतना बड़ा ऑर्डर बुक है। अब लास्ट ईयर कैसा उनका परफॉर्मेंस था, चलिए रेवेन्यू हम लेके आ जाते हैं। तो रेवेन्यू कितना हो रहा है, 2,489 करोड़। चलिए सिंपल हम लोग 2,500 करोड़ का अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि उनके पास 8 टाइम्स जितना वो रेवेन्यू कमा रहे हैं, उसका 8 टाइम्स ज्यादा बड़ा ऑर्डर बुक है। अब ऑर्डर बुक अगर हम कंपेयर करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ तो छोटा है, उनका 68-70,000 करोड़ को टच कर रहा है, ये 20,000 करोड़ है, लेकिन जिस तरीके से बीडीएल का रेवेन्यू है उस हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। तो दोनों ही कंपनियों के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। अब आप कंपेयर करने के लिए कह सकते हैं कि किसका ऑर्डर बुक ज्यादा अच्छा होना चाहिए, 2, 3, 4, तो ऐसा आप जस्ट एक थंब रूल जैसा मान सकते हैं कि किसी भी कंपनी का 2.53 टाइम्स से ज्यादा ऑर्डर बुक हो तो अच्छा है। बड़ी कंपनियों के केस में जरूरी नहीं है कि उनका 7-8 टाइम्स हो पाए, ठीक है, लेकिन जो छोटी कंपनियां हैं, अगर कोई स्मॉल कैप या मिड कैप की कंपनी, उनका 6 टाइम्स 8 टाइम्स रहे तो ज्यादा कंफर्ट रहता है। ठीक है, तो एक ऐसी चीज आप मान सकते हैं। गाइडेंस क्या दिया है भारत डायनामिक्स ने कि रेवेन्यू 3,200 करोड़ करेंगे। लास्ट ईयर कितना था, 2,500 करोड़ के आसपास, मतलब आराम से 20% से ऊपर का रेवेन्यू। एबिटा मार्जिन का क्या है, देखिए एबिटा मार्जिन उनका 16% था, अब वो बोल रहे हैं कि हमारा मार्जिन इंक्रीज होगा, जो कि अगेन एक पॉजिटिव चीज हो जा रही है। नेक्स्ट, ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ऑर्डर बुक ऑलरेडी एक्सीड हो चुकी है, और उन्होंने ग्रोथ गाइडेंस 15 to 17% का दिया हुआ है। पिछली बार कितना था, लगभग 18,000 करोड़ को टच कर रहा था, तो और आप 15 to 20% के हिसाब से आप मान सकते हैं कि इतना उनका रेवेन्यू होगा या होने की संभावना है। और मार्जिन 21 से 23%, लास्ट ईयर कितना था, 23% था, तो इस बार भी इसी के रेंज के आसपास ही रहेगा। और हमने देखा भी है कि उनका कॉन्सिस्टेंट 20 से 25% के बीच में ही मार्जिन रहता है। तो यहां पर भी दोनों कंपनियों ने अपना जो फ्यूचरिस्टिक जो ग्रोथ गाइडेंस है, एक डबल डिजिट में उन्होंने गाइडेंस दिया हुआ है दोस्तों। अब वैल्यूएशन में जाएं उससे पहले रिस्क, ऑर्डर मिल गए, ऑर्डर एग्जीक्यूशन करना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आने वाले जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वही देखना है कि एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं। और दूसरी चीज है, अगर रॉ मटेरियल के प्राइस इंक्रीज होते हैं तो नेगेटिव हो सकता है। वैल्यूएशन देख लेते हैं। अब दोनों ही कंपनियां सस्ती नहीं मिल रही है। जैसे पी रेशियो इनका 38 है, किसका, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का, मतलब ₹1 का प्रॉफिट अगर वो कमा रहे हैं तो मार्केट कह रही है कि आपको हम 38 टाइम्स वैल्यूएशन देने के लिए रेडी हैं। ओके, अब कैसा वैल्यूएशन था हिस्टोरिकली, 10 ईयर का डेटा लेते हैं। देखिए 2013-14 में देखेंगे 9-10 का मिलता था, फिर बीच में 2015 में देखिए 27 का भी उनको पी मिला हुआ है। एवरेज आप देखेंगे 22-23 का पी है। ओके, अब तो बढ़ गया है, हिस्टोरिकल लेवल से तो ऊपर ही है। भारत डायनामिक्स के केस में देख लेते हैं उनका कैसा वैल्यूएशन है। वैल्यूएशन पी रेशियो ये रहा 10 ईयर्स, ठीक है, कितना, उनको भी 20 के आसपास ही वैल्यूएशन मिला हुआ है। हिस्टोरिकली देखेंगे उनको बहुत हाई वैल्यूएशन कभी नहीं मिला है, 7, 8, 9, 10, 12, 13 ऐसा ही मिल रहा था। अभी देखिए 60 हो गया है, पिछले मैं कहूंगा अगर लास्ट 1.5-2 ईयर्स से बहुत ज्यादा मिल रहा है। अब इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पीई एक्सपांशन, कि आपको वैल्यूएशन ज्यादा मिल रहा है क्योंकि मार्केट एंटिसिपेट कर रही है कि आपका ग्रोथ ज्यादा होगा। पहले आपको क्यों वैल्यूएशन ज्यादा नहीं मिल रहा था, आप बिल्कुल प्रॉफिट कर रहे होंगे, या जो कंपनी की बात कर रहा हूं, या रेवेन्यू कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी मार्केट को अनसर्टेनिटी लग रही होगी। लेकिन अब क्या हुआ है, गवर्नमेंट के कुछ रिफॉर्म्स हुए हैं जो हमने देखा डिफेंस प्रोक्योरमेंट को लेकर, तो मार्केट को थोड़ी विजिबिलिटी लग रही है कि ओके, कि फ्यूचर में इनको और ज्यादा ऑर्डर्स मिल सकते हैं, ऑर्डर मिलेंगे तो एग्जीक्यूशन होगा, तो रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो मार्जिन बढ़ेंगे, तो मार्जिन बढ़ेंगे तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, तो इसीलिए हाई वैल्यूएशन है। अब ये 67 जस्ट एक नंबर है, और यहां पर जैसे 38 एक नंबर है। कैसे एनालाइज करना है वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर के ऊपर है। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये महंगा है, हिस्टोरिकल लेवल से थोड़ा कम पी रेशियो आए तो बढ़िया हो जाएगा, या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि नहीं, 2 लाख करोड़ से 6 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने यहां पर खर्चा ज्यादा कर रही है, फ्यूचर में भी ज्यादा कर सकती है, इंडिजिनाइजेशन की थीम है, तो इसीलिए थोड़ा हायर वैल्यूएशन ये डिजर्व करती है। तो अगेन 2 थॉट प्रोसेस है, नंबर्स एक है, थॉट प्रोसेस अलग अलग है, तो हर नंबर का अलग अलग एनालिसिस होता है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप इन नंबर्स को कैसा देखते हैं, महंगा देखते हैं या फिर जस्टिफाइड देखते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी इस एनालिसिस से। सब्सक्राइब करके रखिएगा अर्ली फाइनेंशियल आजादी। थैंक यू दोस्तों।